हेलो फ्रेंड्स, विजय मैथ्स फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 3 का छठा भाग हल करेंगे। प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या होगा? जैकब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। तो 5 वर्ष बाद कितनी आयु होगी? क्या करेंगे? अभी वर्तमान आयु में 5 प्लस कर देंगे तो कितना होगा? x + 5। वैसे ही उसके पुत्र की अभी वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद कितनी आयु होगी? 5 प्लस कर देंगे y में तो y + 5। और प्रश्न में है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अर्थात जैकब की जो आयु है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यह क्या है? x + 5 y + 5 से 3 गुना ज़्यादा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 3 से इसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसे ऐसे समझिए जैसे 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु अगर 10 साल है तो जैकब की आयु कितनी है? 30 साल है। तो दोनों को अगर बराबर करना हो तो क्या करेंगे? जैकब के पुत्र में 3 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा 30। और यहाँ पर भी क्या होगा? 10 × 30, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 5 बराबर 3 से y में गुना करेंगे तो 3y प्लस 3 × 5 = 15। x और 3y को इस तरफ लाएंगे तो -3y होगा बराबर 15 और +5 को इस तरफ लाएंगे तो -5 होगा। x - 3y बराबर 15 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 10। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। लिखेंगे यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितनी रही होगी? तो जो वर्तमान आयु है उसमें से क्या करेंगे? 5 माइनस कर देंगे। ठीक उसी प्रकार उसके पुत्र की आयु कितनी रही होगी? तो क्या करेंगे? जो वर्तमान आयु है उसमें से 5 माइनस कर देंगे। और प्रश्न में दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यह क्या है? 7 गुना अधिक है इस y - 5 से। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 7 साल पहले अगर जैकब के पुत्र की आयु 10 साल रही होगी तो जैकब की आयु कितनी रही होगी? 7 गुना ज़्यादा, मतलब 70 साल रही होगी। तो दोनों के आयु को अगर बराबर करना हो तो क्या करेंगे? जैकब के पुत्र की आयु में 7 से गुना कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? दोनों बराबर होगा 70। और यहाँ पर भी क्या होगा? 10 × 7 = 70, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे? जैकब के पुत्र की आयु में 7 से गुना करेंगे तो दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा।
फिर यहाँ लिखेंगे हम x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35। x 7y को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा माइनस 7y, और इधर क्या है माइनस 35, और माइनस 5 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस 5 होगा। x माइनस 7y बराबर, अब यहाँ पर माइनस 35 है और प्लस 5 है, तो 35 में से 5 को माइनस करेंगे तो 30, और यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10। इसलिए x बराबर क्या होगा 10, और माइनस 3y को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा प्लस 3y। अब इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में x के जगह पर रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो x के जगह पर क्या रखेंगे 10 प्लस 3y, और फिर यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और फिर है 7y बराबर माइनस 30। फिर लिखेंगे यहाँ पर 10, और 3y में से 7y माइनस करेंगे तो होगा माइनस 4y बराबर माइनस 30। 10 फिर माइनस 30 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस 30 होगा, और माइनस 4y को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस 4y होगा। 10 में 30 प्लस करेंगे तो क्या होगा 40, और बराबर 4y। इसलिए y बराबर क्या होगा 40 बटे में 4। 4 से 40 कट जाएगा, 10 बार में 4 दहाई 40। y का मान कितना आ गया यहाँ पर 10। अब इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ पर y के जगह पर हम 10 रख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10। x माइनस 3 और y का मान कितना है 10 बराबर 10। फिर x माइनस 3 दहाई 30 और बराबर 10। इसलिए x बराबर क्या होगा 10, और माइनस 30 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस 30 होगा, और 10 में 30 प्लस करेंगे तो 40। x का मान कितना आ गया यहाँ पर 40, और y का यहाँ पर मान कितना आया था 10। और हमने यहाँ पर जैकब की वर्तमान आयु को x माना था और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को y माना था। तो यहाँ लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। यह हमारा आंसर आ गया। हम यहाँ पर जो दोनों कंडीशन दिया हुआ था प्रश्न में, उसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। जैसे जैकब की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष है, और उसके पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष है वर्तमान आयु। तो प्रश्न में पहला कंडीशन क्या था कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी 45 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी होगी 15 वर्ष। तो कंडीशन में क्या था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 45 है जैकब की आयु, और उसके पुत्र की आयु 15 वर्ष है, तो 15 तिया 45। तो यहाँ पर जैकब की आयु कितनी है 3 गुनी है उसके पुत्र की आयु की। पहला कंडीशन यहाँ पर पूरा होता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा
कि 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी उसकी आयु होगी जैकब की? 35 साल। और उसके पुत्र की आयु कितनी होगी 5 वर्ष पूर्व? 5 साल। और कंडीशन क्या था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यहाँ पर जैकब की आयु 35 साल है और उसके पुत्र की 5 साल है, जो कि 7 गुना है। 5 सते 35, दोनों कंडीशन यहाँ पर पूरा होता है।